देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम बुलेटिन का, तो चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों को। कासगंज के थाना सिरपुरा क्षेत्र के गांव फतेहपुर नगला काछियाना के पास हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे छात्रों की बाइक आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 4 बाइक सवार छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें, श्री गंगा महारानी इंटर कॉलेज व MDRKS इंटर कॉलेज रामपुर से हाई स्कूल की परीक्षा देकर छात्र लौट रहे थे। दोपहर करीब 12:30 बजे थाना सिरपुरा के ग्राम फतेहपुर में स्थित गांधी विद्या इंटर कॉलेज के पास आमने सामने 2 बाइकों के एक्सीडेंट हो जाने के कारण एक बाइक सवार सुमंत उपाध्याय जो थाना सिरपुरा क्षेत्र के ग्राम कलानी के रहने वाले हैं, उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। अन्य 4 घायलों को तत्काल पुलिस द्वारा सिरपुरा प्राथमिक चिकित्सा के लिए भेजा गया, जहां एक अन्य व्यक्ति राजन की भी मृत्यु होने की बात संज्ञान में आई है तथा से 3 व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको बेहतर इलाज के लिए कासगंज रेफर किया गया है। एक्चुअली ये जो सुनने में आया है कि 2 बाइक पे थे 6 लोग करीब, आपस में आमने सामने की भिड़ंत हुई और शायद ये इसमें कुछ लोग बच्चे जो है एग्जाम से दे के लौट रहे थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। एक शायद उसमें गार्जियन है और एक बच्चा जो स्कूल का, और बाकी एक की हालत सीरियस थी तो उसको रेफर कर दिया गया और 2 बच्चे यहाँ पे ये कंट्रोल में है, लेकिन हाथ में इनकी चोटें आई, एक के सर में भी चोट आई और एक शायद प्राइवेट हॉस्पिटल में। बुलंदशहर जेल में निरुद्ध भू माफिया सुधीर गोयल और उनकी पत्नी राखी से पूछताछ करने ईडी पहुंची। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने भू माफिया से कल बुलंदशहर कारागार में करीब 1 घंटे पूछताछ की थी। वहीं 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जमीनों के हेरफेर के आरोप में जेल में सुधीर बंद हैं। अमेठी जिले के जायज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में पिछले 7 वर्षों से एक मुस्लिम बाबा रहता है, जो नकाबपोश बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। बताया जा रहा है कि यह बाबा कौशाम्बी जनपद के रहने वाले हैं। जायज थाना क्षेत्र के एक गांव के बाहर मस्जिद के पास कुटिया बनाकर रहता है। उसी गांव की रहने वाली मुस्लिम समुदाय की नाबालिग लड़की को बाबा ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। 21 फरवरी की रात्रि में नकाबपोश बाबा की कुटिया के अंदर होम थिएटर पर गाना बज रहा था और बाबा नाबालिग लड़की के साथ मौके पर पकड़ लिया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 21 फरवरी की रात्रि में थाना जायज क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा एक युवती के साथ छेड़खानी करने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बुलंदशहर जिला पंचायत को 14001 ISO सर्टिफिकेट मिले हैं। अब जिला पंचायत प्रदेश में ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली पहली संस्था बन गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल तेवतिया के द्वारा स्वच्छ वातावरण, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण, आमजन मानस में जागरूकता तथा सरकार की अनेकों योजनाओं को धरातल पर उतारकर आमजन को लाभ पहुंचाना बड़ा कारण रहा। साथ ही अपर मुख्य अधिकारी धर्मजीत त्रिपाठी के द्वारा समय समय पर लेख के माध्यम से जन जागरूकता व पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए लगातार प्रयासों के फलस्वरूप ISO सर्टिफिकेट दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर जिला पंचायत में। हमारे साथ हैं जिला पंचायत अपर मुख्य अधिकारी श्री धर्मजीत त्रिपाठी। बुलंदशहर जिला पंचायत को ISO ने सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। पूछते हैं इनसे इस उपलब्धि तक पहुंचने में क्या क्या प्रयास किए गए और क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं। सर, जिला पंचायत बुलंदशहर को ISO सर्टिफिकेट 14/01/2015 दिया गया। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत बुलंदशहर के दिशा निर्देश व मार्गदर्शन में व समस्त माननीय सदस्यगण जिला पंचायतों द्वारा अपने वार्ड में किए जा रहे प्रयास व पर्यावरण हितैषी कार्य योजना बनाने में सकारात्मक सहयोग देने के कारण ही जिला पंचायत को प्रमाण पत्र दिया गया। जनपद बुलंदशहर के पहला विभाग है जो ISO 9001/2015 14/01/2015 प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व भी अक्टूबर 2023 में 9001/2015 सर्टिफिकेट जिला पंचायत को प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से प्रदेश की ये पहली जिला पंचायत है दोनों सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली, जिसमें माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत का मार्गदर्शन, माननीय सदस्यगणों का सहयोग, जिला पंचायत के समस्त स्टाफ का सहयोग, जो कि शासन के मंशानुरूप ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत जिला पंचायत को पर्यावरण प्रबंधन के साथ कार्य करने के लिए व सेवा देने के लिए दिया गया है। इंडिया पब्लिक खबर के लिए बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट।
अयोध्या के रायबरेली रोड माओ शिवाला स्थित शिवसेना के प्रदेश कार्यालय पर शिवसेना के प्रदेश प्रमुख अभय द्विवेदी के नेतृत्व में लोगों ने दल की सदस्यता ली। अभय द्विवेदी की अध्यक्षता में दर्जनों लोगों ने शिवसेना पार्टी का दामन थामा। वहीं शिवसेना के प्रदेश प्रमुख अभय द्विवेदी ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव की जिम्मेदारी देकर पद दिया है, जिसमें लल्लन दुबे को गोरखपुर का प्रदेश महासचिव, रुचि तिवारी को प्रदेश सचिव प्रयागराज व रमेश धर द्विवेदी को गोरखपुर का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया। शिवसेना पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिला प्रमुखों की एक बैठक बुलाई गई थी इसमें, जिसमें संगठन विस्तार को लेकर काफ़ी चर्चा की गई। जिन पदाधिकारियों को कोई समस्या थी उनकी समस्याएं सुनी गई। आने वाले लोकसभा के बारे में जो हम लोगों में तैयारी थी उसके बारे में चर्चा की गई। आगे कहाँ क्या कमियां हैं उसको दुरुस्त करने के लिए हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया है कि किस तरीके को संगठन को ग्राम सभा स्तर तक पहुंचाना है और संगठन को आगे बढ़ाना है। मैं बहुत खुशनसीब हूं और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। अयोध्या जैसे पावन धाम पे अपने बड़े भाई परम आदरणीय श्री अभय दुबे जी के नेतृत्व में मुझे प्रदेश महामंत्री का जो है दायित्व सौंपा गया है और मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को यही भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय अध्यक्ष जी हम सब ने अपना सर्वस्व जीवन समाज के लिए दिया है। आज हम लोगों के प्रदेश कार्यकारिणी की यहाँ पे मीटिंग थी अयोध्या में। यहाँ पे कुछ नियुक्तियाँ की गई हैं, साथ ही हम लोगों को बताया गया कैसे हमारे संगठन को आगे बढ़ाना है, कैसे शिवसेना की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। अभी लोकसभा के चुनाव के लेकर कोई हम लोगों की प्लानिंग नहीं है। अभी हम लोगों को संगठन के विस्तार पे और उसके मजबूत करने की दिशा में काम करने के लिए बताया गया है। सबसे तो इसको लेके कोई समस्या नहीं है, क्योंकि शिवसेना एक अलग पार्टी है। एक बीजेपी के गठबंधन के साथ हम लोगों की महाराष्ट्र की सरकार चल रही है और बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, तो हमें बीजेपी की तरफ से तो कोई समस्या है नहीं। हम लोग एक राष्ट्र में सरकार में ऑलरेडी है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शहीद 21 वर्षीय शुभकरण सिंह के दुख में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा बाहों पर काली पट्टी बांधकर शहीद उद्यान में काला दिवस मनाया गया और महामहिम राष्ट्रपति को 5 सूत्री ज्ञापन भेजकर घटना की FIR धारा 302 में दर्ज कराने तथा घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराते हुए 1 करोड़ आर्थिक सहायता की मांग की गई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र सचिव घनश्याम वर्मा ने बताया कि दिल्ली के बाहर हरियाणा व पंजाब प्रदेश की सीमाओं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बनाने सहित दर्जनों समस्याओं को लेकर किसान आंदोलन चलाया जा रहा है। आंदोलन के दौरान हरियाणा पुलिस की गोली से 21 वर्षीय शुभकरण सिंह की मौत हो जाने के कारण संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में काला दिवस मनाया जा रहा है। हरियाणा पुलिस द्वारा 21 वर्षीय शुभकरण की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिससे पूरे देश का आज किसान दुखित है। और उस दुखी बेला में अयोध्या जनपद के भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता पदाधिकारी शहीद पार्क में अपने शहीदों के समक्ष बैठ कर के मौन धारण कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं और देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया को 5 सूत्रीय ज्ञापन भेज करके उनसे हस्तक्षेप करने की मांग किया जा रहा है। हरियाणा के बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में हमारा एक कार्यकर्ता शुभकरण आर्य बॉर्डर के धरने पर था, जिस पर पुलिस ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हम लोग बहुत दुखी हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अतुल सोनकर ने प्रेस वार्ता में बताया कि रामलला दर्शन मार्ग व हनुमानगढ़ी पर श्रद्धालुओं की सोने की चैन की छिनौती के मामले में थाना राम जन्मभूमि पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें 16 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 11 सोने की चेन बरामद की गई है, जिसकी कीमत 21 लाख रुपए है। पुलिस ने बताया कि ये बदमाश भीड़ में श्रद्धालु बनकर पहुंचे थे और महिलाओं के गले से सोने की चेन लूटी थी। इनके कब्जे से इनोवा कार और 3 स्कॉर्पियो भी बरामद हुई हैं। दिनांक 10 फरवरी को राम जन्मभूमि व हनुमानगढ़ी दर्शन मार्ग पर इस तरह की कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई कि श्रद्धालुगण के साथ चेन व मंगलसूत्र चोरी किया गया है। भीड़ काफ़ी चल रही थी, भीड़ में ही गैंग सक्रिय था और इस तरह की मल्टीपल कंप्लेंट्स हमें प्राप्त हुई। तत्काल संबंधित थाने राम जन्मभूमि पर अभियोग पंजीकृत किए गए
और हमारी एक टीम, जो कि हमारा ये मानना था कि कोई गैंग सक्रिय होगा, क्योंकि घटनाएं काफ़ी रिपोर्ट हुई थी उस दिन, तो हमारी टीम तब से ही अनावरण की दिशा में लग गई थी। फिलहाल के लिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। अयोध्या शहर के हाईवे स्थित एक होटल में जयपुर की KNP अराइजेंस ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से खाद्य पदार्थों में जले हुए तेल के प्रयोग को रोके जाने को लेकर अयोध्या मंडल के फूड अधिकारी और व्यापारियों के साथ सेमिनार का आयोजन कर सभी को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 25 व्यापारी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अयोध्या के असिस्टेंट फूड कमिश्नर VK सिंह और कंपनी के CEO व फाउंडर सुशील वैष्णव और खाद्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। बता दें कि KNP अराइजेंस खाना पकाने के जले तेल को एकत्रित कर बायोडीजल में बदलने की सेवाएं प्रदान करता है। यह रेस्टोरेंट से इस्तेमाल किए गए खाना पकाने के पश्चात जले हुए तेल को एकत्र करता है और उसे बायोडीजल में बदलने के लिए भारत सरकार के RUCO कार्यक्रम के तहत कार्य करती है। इस कार्यक्रम में अयोध्या मंडल के जितने भी परिगत जनपद हैं, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, वहाँ के सारे हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी और वहाँ के ऐसे व्यापारीगण जो रेस्टोरेंट्स और नमकीन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इन लोगों के द्वारा खाद्य तेल का यूज़ किया जाता है अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में। सामान्यतः रिसर्च के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अगर ऐसे तेल को 3 बार से ज़्यादा ज़रूरत प्रयोग किया जाए तो उससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने इनको जागरूक किया है। रीपर्पज़ ऑफ यूज़ कुकिंग ऑयल, ये FSSAI का इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है जितना भी तेल जो 3 बार से ज़्यादा तला गया है उसको बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके बजाय उसका बायोडीज़ल बनना चाहिए। बायोडीज़ल से एनवायरनमेंट हमारा सेव होता है। साथ ही में क्या होता है कि हम लोगों के पास हमारे साथ क्या होता है कि गवर्नमेंट इतना सारा डीजल बाहर से इंपोर्ट कर दिया। अगर ये यहीं के रॉ मटेरियल जो किसी के वेस्ट से बन जाएगा तो उससे कार्बन एमिशन भी कम होएगा, इंपोर्ट पे बर्डन भी कम होगा। और एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एज़ पर FSSAI 60% तेल जो बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट और नमकीन वालों से निकल रहा है वो नीचे छोटे रेडी वालों के पास जाता है, बिकता है, वो गाढ़ा काला हो जाता है, उसको फेंकते नहीं, उसको भी मसालों में मिला के चटनियाँ बना के वापस खिला देते हैं। क्योंकि हम लोग खाद्य व्यापार से जुड़े हुए व्यापारी हैं, तो फूड डिपार्टमेंट जो है समय समय पर सेमिनार करवाता रहता है। जो है रूको के माध्यम से उन्होंने हम लोग को ये बताया है, समझाया है कि जो तेल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपनी कचौड़ी को बनाने के लिए, वो कितनी बार में उसको इस्तेमाल करना है और फिर जो बच जाए उसको हम कैसे फेंके ना और उनको दें। तो बात यह है कि जैसे जो लोग होते हैं वो हम ही लोग पर विश्वास करते हैं घर के बाद। अगर घर का खाना उन्होंने नहीं खाया तो व्यापारी या जो खाद्य सामान बेच रहा है, पूरी कचौड़ी खस्ते समोसे बेच रहा है, तो घर वालों उन पर विश्वास करते हैं तभी तो खाते हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत प्रदेश सचिव श्री राम वर्मा व महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी की सहमति से डॉक्टर रामजन्म वर्मा को भारतीय किसान यूनियन टिकैत अयोध्या जिले का जिला अध्यक्ष बनाया गया और संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सभी पदाधिकारी की सहमति से डॉक्टर रामजन्म को जिला अध्यक्ष बनाने की खुशी में माला पहनाकर मिष्ठान खिलाकर बधाई दी गई। इस अवसर पर महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुमन पांडे, प्रदेश सचिव श्री राम वर्मा, घनश्याम गौड़, गांव अध्यक्ष रामबरन, तहसील अध्यक्ष, वहीं अन्य पदाधिकारी लोग भी मौजूद रहे। तमाम समस्याओं को जो है रात दिन संघर्ष करके जितने भी समस्याएं हमारे तहसील विभाग जितने भी होंगे, जो हम यहाँ से लेकर के प्रदेश तक का स्तर तक का जितना भी निपटाना होगा, हम पूरी तरह से मेहनत करके सभी समस्याओं को निपटाने का काम करेंगे। और ये किसान भी हैं, किसान किए लगे रहते हैं, ईमानदार, सबसे बड़ी इनके अंदर है ईमानदारी। और आज के युग में ईमानदारी किसी के पास बहुत कम है, तो ईमानदार हम हेरते हेरते आज हमारे ईमानदार जिला अध्यक्ष, इनको हमारे जो किसान भाई थे, हमारे कार्यकर्ता थे, इनको नियुक्त किया गया। आज की डेट में हमारे डॉक्टर रामजन्म जी
हमारे कार्यकर्ता के सहमत से इनको जिलाध्यक्ष घोषित किया जाएगा। अभी कौशाम्बी जिले में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के छात्रों ने प्रधानाचार्य पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तकरीबन 100 से अधिक बच्चों ने विद्यालय के प्रिंसिपल टीचर को परिसर से बाहर निकाल खुद को गेट के अंदर बंद कर धरने पर बैठ गए। छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने की जानकारी मिलते ही एसडीएम पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र नहीं माने। जहां छात्रों की मांग है कि दोषी प्रधानाचार्य और शिक्षकों पर कार्रवाई की जाए। एसडीएम के द्वारा कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद छात्रों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। मामला करारी थाना क्षेत्र के सेसा स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का है। इन बच्चों ने बताया गया कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो उतनी सुचारू रूप से सही तरीके से नहीं चल रहा है। इनके द्वारा ये बताया गया कि मेस में जो खाना दिया जाता है वो बेहतर क्वालिटी का नहीं दिया जाता है। जो मेन्यू होता है उस मेन्यू से खाना नहीं मिलता है। सफाई की जो व्यवस्था है वो बहुत ही ख़राब है। इनके द्वारा जो चीज़ें बताई गई, जैसे कि एजुकेशन क्वालिटी में जो शेड्यूल है एजुकेशन का, उसको फॉलो नहीं किया गया, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैंने जो चीज़ देखा वो मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं मौके पर गया तो वाकई में यहाँ वॉशरूम में सफाई की व्यवस्था बिल्कुल बहुत ही ख़राब थी। इनफैक्ट तो वो मैंने बोला इन लोगों से, तो इनके कई स्तर पे इनके द्वारा भी बताया गया है। तो सफाई विशेष रूप से मतलब रहने लायक वाकई में नहीं है। उसको हम लोग बोलेंगे 2 दिन में अगर ये लोग सफाई नहीं कर देते हैं तो फिर इन्हें जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई है हम लोग रिपोर्ट वैसे ही बना के भेज रहे हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हजारों महिलाओं के साथ शारीरिक उत्पीड़न के खिलाफ बीती रात को कौशाम्बी जिला मुख्यालय मंझनपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंक कर अपना विरोध दर्ज कराया। संदेश खाली की इस घटना को राज्य प्रायोजित संगठित अपराध बताते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग उठाई गई है। खबर झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम खेरा से है, जहां मायके आई विवाहित महिला के प्रेमी ने उसे भगाकर ले जाने का प्रयास किया। जब विवाहिता के भाई ने उसका विरोध किया तो उक्त प्रेमी द्वारा महिला के भाई के ऊपर गोली चला दी गई, जिससे वह गिर गया, जिसे परिजन अचेत अवस्था में मेडिकल कॉलेज लाए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अंगद पाल, जिनकी उम्र 22 वर्ष है, जो ग्राम खैरा थाना क्षेत्र रक्सा के रहने वाले हैं, आज जितेंद्र पाल तथा इनके एक साथी ने गोली मार दी। हॉस्पिटल ले जाते समय इनकी मृत्यु हो गई। परिजनों की तहरीर पर एफआईआर पंजीकृत करते हुए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है तथा दोनों आरोपी जितेंद्र पाल और उनके एक साथी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। अयोध्या के सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब में अखिल भारतीय संघ गाडगे मिशन के तत्वाधान में राष्ट्र संत गाडगे की 148वीं जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष पूर्व IAS चिंतामणि शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष एडवोकेट रविचंद्र ने की। वहीं उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। पदाधिकारियों ने संत गाडगे, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित की। धोबी समाज में पैदा हुए महान संत गाडगे जी की जयंती समारोह का आयोजन यहाँ अयोध्या में किया गया है और इस समारोह के माध्यम से हमने और तमाम वक्ताओं ने जो महापुरुष हमारे संत गाडगे जी महाराज हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं और अन्य महापुरुष हैं, उन्होंने समाज को अच्छे जीवन के लिए जो भी विचार दिया है। हमारे समाज के शिरोमणि राष्ट्र संत गाडगे जी महाराज की जयंती मनाई जाती है, जो अनपढ़ होते हुए भी समाज सुधार के लिए तमाम सामाजिक काम किए। महाराष्ट्र में इन्होंने तमाम सामाजिक स्कूल, हॉस्पिटल और सारी चीज़ें की और स्वच्छता के जनक कहे जाते हैं। एटा के सकरी थाना क्षेत्र के गांव औरंगाबाद में ग्रामवासी कीचड़ में होकर गुजर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान को वोट न देने की सजा दी जा रही है, जो कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे कीचड़ से गुजरकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। वहीं अधिकारियों से भी मामले में शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 6 साल हो गए लगभग। क्यों भरा हुआ है? कोई सुनने को राजी नहीं है। किसी अधिकारी, कर्मचारी या प्रधान को कोई जानकारी दी आपने इस बारे में? डीएम साहब को दी, बीडीओ को दी, प्रधान को भी दी है। क्या कहना है प्रधान का? ये कहते हैं कि भैया हमें क्या तुमने बताया है, वोट दिया है, जो हम तुम्हें क्या कहते हैं ये काम कराएं। अच्छा, वोट नहीं दिए इसलिए काम नहीं होगा? नहीं होगा। फिलहाल के लिए प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहेंगे पब्लिक खबर के साथ।